दिस इज़ साक्षी तोमर और आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको करवाने वाली हूँ और समझाऊंगी भी कि कैसे करना है। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, इसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, बस आपको क्वेश्चन भी अलग तरह से पूछ सकते हैं। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। सो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि आई नीड सपोर्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें बोल रखा है कि इन द मैट्रिक्स ए, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसके सारे एलिमेंट ये लिखे हैं, ठीक है ना। ओके, इन्हें रो बोलते हैं। जो लेटी हुई हैं हॉरिजॉन्टल लाइन इन्हें रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल है, वर्टिकली खड़े हुए हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें कॉलम बोलते हैं। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ना क्वेश्चन तो ये दे रखा है, ठीक है। और इसमें ही 3 क्वेश्चन निकाले इन्होंने। तो इन्होंने बोला है राइट, मतलब कि लिखो, ठीक है ना। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, की इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर होता है, याद रखना, कि m इंटू n, ठीक है ना। m होती हैं हमारी रोज़, ठीक है, इंटू, और n होता है हमारा कॉलम, ठीक है। सो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर कितने हैं रोज़ के, मतलब कितनी रो हैं इसमें, 1 रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, इंटू कॉलम की रो कितनी है, कॉलम कितनी है 1 2 3 4, सो 4, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट का आंसर। ये हमारा ऑर्डर है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 into 4, रो इंटू कॉलम, रो की 3 है और कॉलम है 4, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है ना। सो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट मतलब इसका हो गया कि नंबर, कितने एलिमेंट हैं इस वाली मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना। इस वाली मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट हैं, चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। अगर कोई ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स आपको काउंट नहीं करनी तो सिंपल सा है कि रो और कॉलम की मल्टीप्लाई वैल्यू क्या आएगी, 3 4 ज़ा 12। जितनी इसकी मल्टीप्लाई वैल्यू आए ना, तो यही हमारे होते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, 12 एलिमेंट्स, ठीक है ना, 12 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। ओके, इतना समझ में आया, ये इजी है। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा है, मतलब थर्ड पार्ट पूछा है कि राइट द एलिमेंट्स, हमें इनके एलिमेंट्स लिखने हैं कि A13 पोजीशन पर कौन है, A21 पोजीशन पर कौन है, A33 पोजीशन पर कौन है, A24 पोजीशन पर कौन है, A23 पोजीशन पर कौन है। तो आपको पोजीशन तो पता ही है कि जैसे सब कोई ना A मानते हैं, ठीक है। और यहाँ से 11 से मतलब ये पहली रो है, तो सबके आगे 1 1 1 1 लगता है। ये पहला कॉलम है तो 1, दूसरा कॉलम है तो 2, तीसरा कॉलम है तो 3, चौथा कॉलम है तो 4। सो 11 12 13 14। ऐसे ही दूसरी कॉलम है तो सबसे आगे 2 2 लगता है, 21 22 23 24 25 26 27 28। ये तो बेसिकली सबको पता ही होता है कि पहला होता है हमारा रो, दूसरा होता है हमारा कॉलम। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। सबको ए मानते हैं, ठीक है ना, हम भी ए मान लेते हैं। ओके, ये पहली रो है तो सबको पहला पहला दो, ठीक है। ये दूसरी रो है तो सबको 2 नंबर दो, और ये तीसरी रो है तो सबको 3 नंबर दो। पहले रो का नंबर लिखते हैं हमेशा m, ठीक है ना। और कॉलम, ये पहला कॉलम है, ये पहला कॉलम है तो सबको पहला पहला नंबर दे दो, 1 1 1। ये दूसरा कॉलम है तो सबको 2 नंबर दो, ठीक है। ये तीसरा कॉलम है तो ये 3 नंबर दो, और ये चौथा कॉलम है तो 4 नंबर दो। ओके, सो ये हो गया हमारा 11 12 13 14 21 22 23 24 31 31 32 33 34। पेपर में आप ऐसे बना के थोड़ी अपनी शीट गंदी करोगे। सबसे पहली बात, जैसे आपको बोला है A13, 13 मतलब पहला, पहला वाला क्या लिखा है 1, सो पहली वाली रो, और दूसरा पहली रो और थर्ड 3 मतलब 3 कॉलम, 1 कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम ये है। तो एलिमेंट हो गया A13 19। सो क्या हो गया A13 पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम। सो ये क्या हो गया, पहली रो हो गया, और ये तीसरा कॉलम का ये कौन सा रहा, ये 19 एलिमेंट आ रहा है। सो ये हो गया हमारा
19, ठीक है। और A21 का मीन्स ये है कि दूसरी रो क्योंकि पहले 2 लिखा है, ठीक है ना, मतलब पहले दूसरी रो और पहला कॉलम। सो दूसरी रो ये हो गई और पहला कॉलम ये हो गया। सो दूसरी रो का पहला कॉलम मतलब 21 ये हो गया। सो 21 आंसर क्या हो गया इसका, A21 इज इक्वल टू 35, ठीक है। और A33 तीसरी रो तीसरा ही कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो, तीसरी रो का तीसरा कॉलम, पहला कॉलम का दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो पहली रो तीसरा कॉलम मतलब तीसरी रो और तीसरा ही कॉलम। सो क्या हो गया, A33 तीसरी रो का तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट बैठा है, माइनस का 5, ठीक है। और उसका अगला क्वेश्चन क्या है, A24 मतलब दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो ये है और चौथा कॉलम ये है, ठीक है ना, दूसरी रो और चौथा कॉलम। सो इसमें एलिमेंट कौन सा आया है, ये, ओके। A24 21 22 23 24, सो A24 इज इक्वल टू 12, ठीक है। और लास्ट वाला क्या दे रखा है, A23 मतलब A23 ये दूसरी रो मतलब 20 और ये 3, ठीक है ना, तीसरा कॉलम। सो 5/2 5/2, सो A23 इज इक्वल टू 5/2, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना सा है, बस आपको पोजीशन ध्यान में रखनी है कि कैसे क्या होती है, ठीक है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।